हे स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोमीथियस द गिवर। जल्दी से मैं इसको बताऊंगी आपको हमने लास्ट बार में क्या डिस्कस किया था, जो हम आगे कंटिन्यू कर सके। तो हमने देखा था जो प्रोमीथियस होता है वो अपने भाई एपिमीथियस से जाके कहता है। एंड एपिमीथियस के बारे में क्या देखा था कि एपिमीथियस प्रोमीथियस का जस्ट उल्टा होता है। वो इतना समझदार नहीं होता, थोड़ा केयरलेस टाइप्स का होता है, ठीक है। एंड वो अपने भाई से जाके, प्रोमीथियस अपने भाई से जाके क्या कहता है, वो कहता है देखो भाई, मुझे पता है कि मुझे इंसानों को फायर का गिफ्ट देना ही पड़ेगा, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट। एंड जब मैं ऐसा करूँगा तो जो राजा ज्यूस है, जिसने मना किया है कि इंसानों को फायर नहीं देनी है, ये केवल अमर लोगों के लिए, वो मुझे ज़रूर मार डालेगा, ठीक है। तो तुम इसके लिए तैयार रहो, जब मैं नहीं हूँगा तो तुमको पूरे दम लगा के, पूरी मेहनत से इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनका पूरा ख्याल रखना है, उनकी पूरी रक्षा करनी है तुमको। एंड लास्ट में वो उनको बी अवेयर करता है, उनको उसको कहता है कि देखो गलती से भी जूस से कोई गिफ्ट मत लेना, ठीक है बच्चों। चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं। इतना बता के, अपने भाई को इतना बता के प्रोमीथियस ओलंपस चला जाता है। ओलंपस क्या है बच्चों? माउंटेन है। याद है आपको, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ग्रीस में एक माउंटेन्स होते हैं, उन पे ओलंपियंस रहते हैं, और ज्यूस क्या करता है, उन पे अपना हक जमा लेता है, मतलब उनको डिफीट कर देता है, हरा देता है, ठीक है। वो अपने साथ, अब जो प्रोमीथियस है वो ओलंपस जा रहा है, अपने साथ वो फेनल प्लांट की एक स्टॉक, एक डाली, फेनल एक प्लांट होता है, उसकी एक डाली लेके जाता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज स्टाफ, एक बड़ी सी स्टिक के साइज की वो लेके जाता है। एंड एज हार्ड एज वुड, वो वुड की तरह हार्ड भी होती है। चलिए, द स्टॉक वॉज हॉलो एंड प्रोमीथियस हैज फिल्ड इट विद वाइट पिथ which like a candle's wick could burn slowly and continuously। तो उसने उसमें एक ऐसा मटेरियल डाल दिया था बच्चों, वो हॉलो थी, मतलब बीच में से खाली थी, तो उसके अंदर उसने एक ऐसा मटेरियल डाल दिया था जिससे क्या होगा, जो कैंडल की विक की तरह था, कैंडल में नहीं एक मटेरियल होता है वो जलता रहता है, जो धीरे धीरे जलती रहेगी, ठीक है। और ओलंपस जाके उसने किससे मिला? एथीना से मिला। फुट ऑफ ओलंपस माउंटेन पे एथीना थी। एथीना कौन थी? शी वॉज इमोर्टल डॉटर ऑफ ज्यूस। ज्यूस की इमोर्टल डॉटर, मतलब ज्यूस की अमर बेटी थी। उसका क्या नाम था? एथीना। उसको हम लोग लेडी ऑफ विजडम भी कह सकते हैं, मतलब विजडम की वो देवता थी वहाँ पे, जो ज्यूस है उसकी बेटी थी और अमर थी, ठीक है। उससे वो कहाँ मिला? ओलंपस माउंटेन के फुट पे, मतलब नीचे ही मिल गया, ठीक है, उसको ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है। The story about Athena's birth was proof that her father Zeus has truly inherited his virtues from the horrendous Titan king Kronos, ठीक है। जो एथीना की बर्थ की कहानी है वो बिल्कुल ये बात का प्रूफ देती है बच्चों। क्या कहानी है हम लोग को नहीं पता है, वो क्या प्रूफ देती है कि जो ज्यूस है उसके पापा, उन्होंने सारी वर्च्यूज, सारी क्वालिटीज़ किससे ली है? टाइटन किंग क्रोनोस से, ठीक है। अब यहाँ पे शायद वो कहानी दी गई है, पढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो जब ज्यूस ने मीटिस से शादी की थी, जो टाइटन की बेटी थी, टाइटन ओशन, टाइटन क्या है? एक ओशन है, मतलब ओशन गॉड थे, उनकी बेटी से जब शादी की थी, ठीक है, Prometheus had approached him and warned, Great Zeus, if Metis bears you a child, it will be stronger and wiser than you, its father. Zeus, who trusted Prometheus' prophecies, was taken aback by these words. तो जब उसने शादी की थी तो प्रोमीथियस ने जाके ज्यूस से बता दिया था कि अगर तुम्हारा और तुमने इस मीटिस से शादी की है, अगर तुम दोनों का कोई बच्चा होता है, कोई चाइल्ड अगर तुम लोग बियर करते हो, तो वो तुम दोनों से ज़्यादा समझदार होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा, ज़्यादा वाइज भी होगा, ठीक है। तो जो ज्यूस था वो प्रोमीथियस की प्रोफेसीज क्या होता है बच्चों? जो कोई बताता है,
लाइक हम लोग भी होते हैं ना, हम लोग किसी ज्योतिषी पे विश्वास करते हैं या जो अपनी बात को बताता है, जिसे अपनी बात पे कंफर्मेशन होती है। तो प्रोमीथियस की बातों को ज्यूस माना करता था एंड वो शॉक हो गया था, अच्छा मेरा बच्चा होगा तो वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और मुझसे भी ज़्यादा वाइज होगा। ही हैड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज्यूस वॉज नॉट येट आर्म्ड with his thunderbolts, while Metis had all her powers. So he devised a clever plan, or maybe Prometheus thought of it for him. क्या होता है कि अब उसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचना होता है कि मेरा जो बच्चा होगा वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मुझसे भी ज़्यादा वाइज होगा, ये तो एक प्रॉब्लम है, इसका एक सल्यूशन ढूंढना होता है उसको। तो वो क्या कहता है, वो कहता है, वो एक उस टाइम पे उसके पास सारे उसके थंडर बोल्ट्स नहीं थे, उसके पास पावर्स नहीं थी, बस मेटिस के पास सारी पावर्स थी। तो वो एक क्लेवर प्लान बनाता है। ठीक है, या हो सकता है प्रोमीथियस ने उसके लिए ये प्लान बनाया। अब क्या बनाया है ये हम कल देखेंगे। आज के लिए आप लोग इतना ही पढ़ेंगे एंड हार्ड वर्ड्स नोट करेंगे।